इस वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में जानेंगे। स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है वो कैसे कार्य करता है और उसके कनेक्शन कैसे करते हैं। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम इस वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने DOL स्टार्टर के बारे में समझा था। तो जो DOL स्टार्टर होता है वो 3 से 5 HP तक की मोटर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें धारा को नियंत्रित नहीं किया जाता था, इसलिए इसे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर भी कहा जाता था। तो हमारा इसके बाद है स्टार डेल्टा स्टार्टर। जो स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें 5 से 10 HP की हॉर्स पावर की मोटर को कंट्रोल या चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर का उपयोग 5 से 10 HP की मोटर को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस स्टार्टर में पहले स्टार में संयोजित किया जाता है। जब इसमें स्टार से स्टार में संयोजित किया जाता है तो इसमें न्यूट्रल बिंदु प्राप्त होता है और धारा का मान भी नियंत्रित रहता है। तो जब इसे स्टार पॉइंट में चलाया जाता है तो मोटर की गुणन गति 75% होती है। जब मोटर को स्टार कनेक्शन में चलाया जाता है तो मोटर की गुणन गति 75%, जो गुणन गति होती है वो 75% होती है। जैसे इसको डेल्टा में संयोजित कर दिया जाता है तो इसकी गुणन गति 100% तक हो जाती है। तो इसमें प्रारंभिक जो धारा होती है उसको कंट्रोल करते हैं। यदि इसमें धारा को कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वाइंडिंग कुछ ही समय में मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। इसलिए इसे पहले स्टार संयोजन में चलाया जाता है, इसके बाद उसे डेल्टा संयोजन में चलाया जाता है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर 5 से 10 HP मोटर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसे पहले स्टार में चलाया जाता है, फिर डेल्टा संयोजन में संयोजित किया जाता है। तो हम इसके कनेक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारी मेन सप्लाई है RYB, जो हमारे 3 फेज हैं। वो ICTP आयरन क्लेड ट्रिपल पोल, जो हमारा ट्रिपल पोल स्विच है उससे उसमें सप्लाई आने के बाद हमारी जो OLC ओवरलोड कॉइल, ये हमारी धारा नियंत्रित युक्ति होती है जो धारा को नियंत्रित करने का कार्य करती है और अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह जो नॉर्मली क्लोज स्विच होता है उसे ऑफ कर देती है। तो ये हमारी OLC ओवरलोड कॉइल, ये धारा को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो ICTP स्विच सप्लाई OLC में आएगी। OLC का कार्य धारा को नियंत्रित करना होता है। अधिक धारा प्रवाहित करने पर यह परिपथ को ऑफ कर देती है। OLC में आने के बाद हमारी मेन सप्लाई कॉन्टेक्टर में आएगी। कॉन्टेक्टर में आने के बाद ये एक एक दांतरिक पत्ती से जुड़ जाएगी। ये हमारे जो 2 कॉन्टेक्टर हैं वो मोटर के जो 6 सिरे होते हैं, A1, A2, B1, B2 और C1, C2। तो ये हमारे 6 जो मोटर के 6 सिरे होते हैं उनकी दो ये अलग अलग कॉन्टैक्ट हो गए। तो ये मोटर के दो सिरों के अलग अलग कॉन्टैक्ट हो गए। तो ये हमारा A1 का हो गया। A1 के साथ जो मोटर का सिर आएगा वो आएगा B2 और B1 के साथ
C2, C1 के साथ A2। तो इस तरह हमारा जो कनेक्शन होता है वो डेल्टा में होता है। जो मोटर के 6 सिरे होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2, जो हमारे 6 सिरे प्राप्त होते हैं ये दोनों एक वाइंडिंग के होते हैं, ये दोनों एक के, ये दोनों एक के। तो इस तरह हमारे 6 सिरे हो गए। जो हमेशा जो A1 सिरा होता है A1 को B2 के साथ जोड़ा जाता है और B1 को C2 के साथ और C1 को C2 के साथ जोड़ा जाता है। तो इस तरह जो हमारी मोटर होती है उसके डेल्टा के कनेक्शन किए जाते हैं। तो ये हमारा A1 का सिरा हो गया A1 के साथ B2 और B1 के साथ C2 और C1 के साथ A2। तो हमारी इस कॉन्टेक्टर वाली सप्लाई A2 में कनेक्ट हो जाएगी और C1 की मोटर के C1 के सिरे में कनेक्ट हो जाएगी। C2 की मोटर के C2 सिरे में कनेक्ट हो जाएगी और B1 की मोटर के B1 सिरे में कनेक्ट और B2 के सिरे में और A1 की A1 के सिरे में। तो ये तो हमारे मोटर के कनेक्शन हो गए। अब हम इसे कंट्रोल, जो हमारी पावर वायरिंग है वो तो कंट्रोल हो गई, जिसे हम कंट्रोल, जो मेन सप्लाई होती है जिसे हम पावर देते हैं मोटर को, वो पावर वायरिंग तो हमारी हो गई। अब है हमारी कंट्रोल वायरिंग कि मोटर को कंट्रोल कैसे किया जाए। तो हम इसके बाद कंट्रोल वायरिंग करेंगे। तो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर था उसमें हैंडल होता है। हैंडल के नीचे एक एनवीसी लगी होती है, 9 वोल्ट कॉइल, एनवीसी 9 वोल्ट कॉइल। जो हैंडल होता है उसमें जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो ऊपर की तरफ डेल्टा के कॉन्टैक्ट होते हैं और नीचे की तरफ स्टार पॉइंट बनता है। जबकि इस हैंडल को ऊपर करते हैं तो डेल्टा पॉइंट बनता है। तो इसके बाद जब हैंडल को, पहले हम एनवीसी का कनेक्शन करते हैं। एनवीसी को हमेशा डेल्टा के C1, B1, A1 इनके साथ संयोजित करना चाहिए, नहीं तो इनके साथ करने पर, सप्लाई जाने पर ये इनको जकड़ देगी। तो एनवीसी जो स्टार पॉइंट है उसमें संयोजित हो जाएगी। यदि हम डेल्टा के साथ इनको संयोजित करेंगे तो ये इसको स्टार में चलाने के बाद डेल्टा में करेंगे तभी एनवीसी ऑन होगी और हैंडल को जकड़ देगी। तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो हम A1 को एनवीसी में जोड़ देते हैं और एनवीसी के दूसरे स्विच नॉर्मली क्लोज स्विच में, और नॉर्मली क्लोज को नॉर्मली ओपन। तो ये हमारा ऑफ पुश बटन स्विच हो गया और ये नॉर्मली ओपन। इसको हमें C2 के साथ जोड़ देना है। तो C2 के साथ, ये C2 के साथ हमने इसके साथ जोड़ दिया। तो इसे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। हमने इसको C2 और A1 के साथ इसलिए जोड़ा है क्योंकि हम स्टार पॉइंट में एनवीसी ऑन नहीं होनी चाहिए, जबकि हम डेल्टा में इसे संयोजित करें तो ये एनवीसी ऑन हो जाए और जो इसका हैंडल होता है उसे जकड़ ले। तो इसलिए हमें C2 और A1 में इसका कनेक्शन किया है। और जो हमारी OLC होती है, OLC के मध्य एक धात्विक तार जुड़ा होता है जो ओवरलोड धारा कंट्रोल करती है। जब अधिक धारा नियंत्रित
नहीं होती है और अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है तो एनवीसी जो नॉर्मली क्लोज स्विच होता है उसे ऑफ कर देती है। तो इस तरह हमारा जो ड्यूअल स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है ये ड्यूअल स्टार्टर की तरह ही कार्य करता है, केवल इसमें इसमें स्टार और डेल्टा पॉइंट है और इसमें धारा को भी नियंत्रित किया जाता है। तो ये हमारा जो ये वायरिंग है ये हमारी पावर वायरिंग और ये हमारी कंट्रोल वायरिंग। तो इस तरह ड्यूअल स्टार्टर कार्य करता है। उसे पहले हैंडल के माध्यम से स्टार संयोजन में संयोजित किया जाता है। स्टार संयोजन में संयोजित किया जाता है तो एनवीसी में सप्लाई नहीं आती है। जब इसे डेल्टा में संयोजित किया जाता है तो एनवीसी में चुंबक बनती है सप्लाई आने पर और हैंडल को जकड़ लेती है। तो यह डेल्टा में ही संयोजित रहता है। जब सप्लाई ऑफ हो जाती है तो एनवीसी ऑफ होने से हैंडल को जकड़ेगी नहीं और मोटर ऑफ हो जाएगी। तो फिर से सप्लाई आने पर इसे हैंडल से ही ऑन किया जाएगा। तो इस तरह हमारा ड्यूअल स्टार्टर कार्य करता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।